सुबह के 10:30 बजे जब सुशांत सिंह राजपूत अपने रूम से निकलकर जूस पीते हैं और फिर वापस अपने कमरे में चले भी जाते हैं, लेकिन वो इस वक्त अकेले नहीं थे। उनके साथ 4 लोग और भी थे। एक उनका कुक, दूसरा हेल्पर, तीसरा उनका दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और चौथा संदीप सिंह। ये नाम शायद आप नहीं जानते होंगे। संदीप सिंह वो शख्स है जो इस केस में बहुत बड़ा संदिग्ध है। ये वो लोग हैं जो सुशांत के साथ उस वक्त मौजूद थे जब सुशांत की रहस्यमयी मौत हुई है। सबसे पहले उस शख्स के बारे में बात करते हैं जिसने सुशांत को आखिरी बार मौत से पहले देखा और जूस भी दिया। नाम है नीरज सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का कुक था। नीरज ने मई 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ काम करना शुरू किया था। सुशांत और रिया के यूरोप ट्रिप को लेकर नीरज सिंह ने ही सबसे पहले खुलासा किया था। रिया और सुशांत के साथ कई लोग यूरोप गए थे। नीरज सिंह का दावा है कि जब सुशांत यूरोप जा रहे थे तब वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो बीमार जैसे दिखने लगे। सुशांत के स्टाफ से जुड़ा दूसरा नाम है दीपेश सावंत। दीपेश सावंत जो सुशांत का नौकर था। दीपेश सुशांत के फ्लैट में ही रहता था। सुशांत की हर छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने का जिम्मा उसी का था। ये वही शख्स है जिसने सुशांत की लाश को पंखे से लटके हुए देखा था। लेकिन दीपेश के साथ एक ऐसा शख्स और भी मौजूद था जिसने दीपेश के साथ सुशांत की लाश को सबसे पहले देखा था। नाम है सिद्धार्थ पिठानी। सुशांत का दोस्त कह लीजिए या फिर एक आर्ट डिजाइनर। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के खासा करीब थे। लॉकडाउन के दौरान वो सुशांत के कहने पर एक वर्चुअल कंटेंट कंपनी पर भी काम कर रहे थे, लेकिन एक्टर की मौत के बाद सिद्धार्थ पिठानी के बयानों ने काफी विवाद भी खड़ा किया। पिठानी ने आरोप लगाया था कि सुशांत का परिवार उन्हें रिया के खिलाफ बोलने के लिए उकसा रहा था। इतना ही नहीं, सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद सिद्धार्थ ने अपने फोन तक बदल दिए थे। आरोप तो ये भी है कि सिद्धार्थ पिठानी ने रिया के साथ मिलकर सुशांत को मारा। सिद्धार्थ पिठानी तो सबसे सस्पिशियस है। उसी ने रूम का कमरा खोला, चाबी वाले को बुला करके, बहन का इंतजार नहीं किया, बॉडी को उसी ने उतारा। लेकिन उसने होशियारी बहुत की, क्योंकि बहुत शातिर क्रिमिनल भी बहुत शातिर होते हैं। उसने होशियारी ये की कि परिवार से बात करता रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गया, और परिवार को सांत्वना देता रहा एज इफ कि वो रिया के खिलाफ है और परिवार को मदद करना चाहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। जैसा ही एफआईआर दर्ज हुआ, जब रिया एक नामजद अक्यूज हो गई एफआईआर में, उसके बाद उसने मेल लिखा है पुलिस स्टेशन को और कॉपी रिया को मार्क किया है। तो उसकी क्लियर साठगांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। तो इसलिए ये जो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इस सब की बात का खुलासा होगा। ऐसे में सवाल ये है कि वक्त के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी के तेवर और बयान कैसे बदल गए। ऐसे में शक की सुई उनकी तरफ भी घूमी। लेकिन तीसरा और सबसे बड़ा राजदार है संदीप सिंह। सुशांत की मौत के बाद सुशांत की बहन मीटू सिंह भी उनके फ्लैट पहुंच चुके थे। मीटू सिंह को अपने भाई को खो देने का गम था, लेकिन इसी बीच उनके बगल में खड़ा वो शख्स कौन था? ब्लू जीन्स, चेहरे पर ग्रे कलर का मास्क, लगातार फोन पर बात कर रहा ये शख्स आखिर है कौन? सुशांत की बहन के साथ ये कौन शख्स था? असल में इस शख्स का नाम संदीप सिंह ही है। ये सुशांत का कथित दोस्त प्रोड्यूसर संदीप सिंह है। भले ही संदीप सिंह इस वक्त सुशांत की बहन को सांत्वना दे रहा था, लेकिन ये शख्स था कौन? सुशांत के घर पहुंचने के बाद संदीप सिंह ही सबको ऑर्डर दे रहा था। बताया जाता है कि जब सुशांत और अंकिता लोखंडे साथ में रहते थे, उसी वक्त से संदीप सिंह सुशांत और अंकिता लोखंडे को जानते थे। इतना ही नहीं, संदीप सिंह, सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते थे। भले ही संदीप सुशांत के क्लोज रहे हो, लेकिन सुशांत की फैमिली फ्रेंड का दावा है कि वो कई बार बयान बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, सुशांत के करीबी दोस्त भी नहीं जानते थे कि संदीप सिंह कौन है। ऐसे में संदीप सिंह सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। स्पेशल डेस्क, रजत राणा, खबरें अभी तक।